हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, जो नए पैटर्न पर आधारित हमारा अध्याय है वर्ग और वर्गमूल, उसके प्रश्नावली 5.3 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारा 9वां क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से क्या हो विभाजित हो जाए। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 4, 9 और 10 से इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, और उससे वो फिर अगर हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है, फिर हम देखेंगे कि वो वर्ग संख्या है या नहीं है, फिर हम उसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग संख्या आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 4, 9 और 10 से विभाजित सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसे पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो तीनों संख्याएं हैं इनका हमें लसाअ ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, सबसे छोटा गुणज। दी गई संख्याओं का सबसे छोटा गुणज ही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो पहले तो हम इनका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और फिर देखेंगे कि वो वर्ग संख्या है कि नहीं। फिर उसे वर्ग संख्या अगर वो नहीं है तो उसे वर्ग संख्या हम बना लेंगे। कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि हमें वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो पहले तो हम इनका क्या लिख लेते हैं, इनका एलसीएम हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम पहले हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 4, 9 और 10 का क्या जाए, भाग जाए। ठीक है, पहले तो हम वह संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो वह क्या होगी, वह इनकी एलसीएम होगी। ठीक है, वह इनका लसाअ होगा। ठीक है, लसाअ मतलब क्या होगा, हमारा एलसीएम। ठीक है, वह इनका लसाअ होगा। तो अब हम इनका लसाअ ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 4, 9 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, 180 कैसे है, तो इनका एलसीएम हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास संख्या 4, 9 और 10। ठीक है, इनसे हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे 2 से भाग जा रहा है, 2, 9 और यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 2 से जा रहा है, तो ये इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दूणे 90 और 90 दूणे 180। मतलब कि इनका लसाअ हमारे पास क्या आ गया, 180 आ गया। वो कैसे है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या ज्ञात कर लिया, अब हमने संख्या 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या तो हमने ज्ञात कर ली। वो कौन सी है, 180। मतलब कि इनका एलसीएम क्या है, 180 है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हमें आगे क्या दिया गया है कि हमें वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। हमें यह दिया गया है कि वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो 180 वर्ग संख्या है कि नहीं, इसे हम कैसे चेक करेंगे। तो इसके हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे 90। तो ये इसका क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड हमने इसका कर लिया। 180 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ गया, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, हमारे पास अभाज्य गुणनखंड इसका आ गया। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके लिए हमें आवश्यक है कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड इसके हैं वो क्या होना चाहिए, युग्मों में होने चाहिए। जैसे कि 2 इंटू 2 का एक युग्म हमारे पास बन रहा है, 3 इंटू 3 का भी एक युग्म बन रहा है, लेकिन 5 हमारे यहाँ पे क्या अकेला पड़ा है। ठीक है, तो इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, इसे वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसे 5 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू 5 का भी एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो 18 5 हमारे पास आ जाएंगे 90, मतलब कि 900। 180 को 5 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 900। मतलब कि 900 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित होती है, और वो है क्या, एक वर्ग संख्या भी है। ठीक है, मतलब कि 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या वो हमें क्या प्राप्त होगी, 900 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, 4, 9, 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर ली। वो क्या थी, 180 थी। लेकिन 180 का अभाज्य गुणनखंड हमने जब किया तो हमें पता चला कि ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या किया, हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो इसके पहले के क्वेश्चन थे उनमें भी हमने ऐसे ही किया था। इस प्रकार की संख्याओं को किसी संख्या से गुणा करके हमने उसे वर्ग संख्या बना लिया था। ठीक है, अगर आपने वो पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप उसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास बन गई। पूर्ण वर्ग संख्या और वर्ग संख्या क्या होती है, एक ही बात होती है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 900।
ये 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, 900 प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को आसानी से हल कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से क्या विभाजित हो जाए। यह बिल्कुल ही पिछले वाले सवाल की तरह ही हमें दिया गया, बस यहाँ पे हमारे पास संख्या चेंज की हुई है। ठीक है, तो हमें पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम उससे वर्ग संख्या हम ज्ञात कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो मतलब कि इनसे विभाजित हो जाए वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो वह इनका एलसीएम ही होगी। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 8, 15, 20 का भाग जाए वह इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो 8, 15, 20 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हम देख लेते हैं 8, 15 और 20। तो इनका एलसीएम हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। मतलब कि 8, 15 और 20 का एलसीएम हमारे पास आ गया 120। ठीक है, अब हमारे पास इनसे विभाजित 8, 15, 20 से विभाजित सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास आ गई है 120। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन 120 वर्ग संख्या है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो 5 तिया 15। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब ये वर्ग संख्या है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड वर्ग संख्या होने के लिए क्या होने चाहिए, युग्मों में होने चाहिए, पेयर्स में होने चाहिए। जैसे कि 2 × 2 यहाँ पे युग्मों में है, वैसे 5 × 5 का युग्म होना चाहिए, 3 × 3 का युग्म होना चाहिए, 2 × 2 का भी एक युग्म हमारे पास होना चाहिए, तब जाके ये संख्या क्या होगी, वर्ग संख्या कहलाएगी। ठीक है, एक वर्ग संख्या होने के लिए हमें क्या हो सका है कि उसके अभाज्य गुणनखंड हमेशा क्या होना चाहिए, युग्मों में होने चाहिए। जैसे कि 5 × 5 का युग्म बने तब। ठीक है, 3 × 3 का बनना चाहिए, 2 × 2 का भी बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ठीक है, 3 से भी कर देंगे और 2 से भी कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 × 5 का एक युग्म बन गया, 3 × 3 का एक युग्म बन गया और 2 × 2 का भी एक युग्म बन गया। ठीक है, अब ये सारी संख्याएं क्या है, युग्मों में है। इधर वाली साइड हमने इससे गुणा किया है, तो इधर वाली साइड भी हमें 5, 3 और 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये क्या बन गई, हमारे पास वर्ग संख्या बन गई। क्योंकि इसे वर्ग संख्या क्यों बनाया, क्योंकि हमें सवाल में यहाँ पे दे रखा था कि हमें क्या चाहिए, वर्ग संख्या चाहिए जो 8, 15 और 20 से क्या हो, विभाजित हो। तो अब हम इनका गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6। ठीक है, और 5 6 30 और 30 का इससे 120 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 2300, 3600। ठीक है, तो 30 का 120 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ गई संख्या, 3600 आ गई। तो यही वो संख्या है जो 8, 15 और 20 से क्या है, विभाजित है, और ये क्या है, एक वर्ग संख्या भी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमें कर देना है। ये पहले वाले सवाल की तरह ही है बिल्कुल ही, बस इसमें हमारे पास संख्या यहाँ पे चेंज की हुई है। इस प्रकार का सवाल अगर आपके पास आ जाए तो पहले तो आपको इनका एलसीएम हमारे पास यहाँ पे ज्ञात कर लेना है। तो हमारे पास वो सबसे छोटी संख्या आ गई जो इनसे क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, वो हमने संख्या यहाँ पे ज्ञात कर ली। अब हमें यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ग संख्या ज्ञात करो, तो इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे कर लिए और फिर इनको युग्मों में हमने सेट कर दिया। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 अकेला पड़ा था, तो इसका युग्म बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 अकेला था, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, और 2 अकेला था तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिन जिन का मल्टीप्लाई किया इनका इधर वाली साइड में मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार से ये संख्या हमारे पास क्या बन गई, 3600 बन गई। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा और आपकी प्रश्नावली 5.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाकी की वीडियोस में हम इसके बाकी के प्रश्नावली 5.4 को हल करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहिए। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।